नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट स्टॉप नहीं हो जाता है लेकिन हार्ट वीक बन जाता है। और इसमें दो टाइप के फेलियर है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और दोनों चैम्बर्स में अलग अलग फेलियर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर होता है, राइट वेंट्रिकल का फेलियर होता है। तो हार्ट फेलियर मोस्टली कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के बाद में, हार्ट अटैक आने के बाद में, हृदय का मसल स्कैरिंग हो जाता है उसके बाद में होता है, अथवा किसी डायबिटिक पेशेंट्स में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होता है या इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी में होता है। मायोकार्डाइटिस, कोविड के बाद किसी किसी का हार्ट एकदम वीक पड़ जाता है मायोकार्डाइटिस के हिसाब से। सर्टन टॉक्सिक दवाइयाँ लेने से भी हार्ट फेलियर होता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से भी हार्ट फेलियर होता है। तो उसके बहुत कारण हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के। तो उसमें कार्डियक आउटपुट पेशेंट का कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में ऑर्गन्स में पहुंचता नहीं है। तो हार्ट उसको सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हार्ट और फेल होता जाता है और साथ में वेनस कंजेशन डेवलप होता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है तो उसको एओर्टा से ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करना है, लेकिन वो सफिशिएंट मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ड्यू टू प्रीवियस कोरोनरी हार्ट डिसीज स्कैरिंग। तो उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हार्ट की पल्स बढ़ जाती है और वेनस कंजेशन होता है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेनस कंजेशन होता है और वहाँ एल्वियोलाई में पानी बढ़ जाता है। तो पेशेंट को सांस फूलना, कफिंग, पिंक कफ, फटीग, एपेटाइट लॉस, ऑर्थोपनिया, सोते सोते सांस चढ़ना, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन वगैरह रहता है। और राइट साइड के हार्ट फेलियर में पेशेंट्स को सिस्टेमिक वेनस कंजेशन होता है। तो पैर में, एब्डोमेन में पानी बढ़ता है, लीवर के रीजन में पानी बढ़ता है। तो दोनों में कंजेशन के सिम्टम्स आते हैं। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर मोस्टली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में, अथवा ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में, अथवा किसी को कंजेनाइटल बीमारी है जैसे हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो उसमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर दोनों का अलग अलग काम है। एक फॉरवर्ड फेलियर है, मीन्स कार्डियक आउटपुट सफिशिएंट नहीं जाता है, और दूसरा है इनसफिशिएंट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यू टू थिकनेस ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट। तो हार्ट पूरा भरता नहीं है। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहता है, लेकिन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में इजेक्शन फ्रैक्शन, जो परसेंटेज ऑफ द ब्लड ऑफ द हार्ट, वो कम हो जाता है। और कम होने से पेशेंट्स, दवाइयाँ आती है उसकी, एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स पानी कम करने के लिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट। फिर सीवियर हार्ट फेलियर में अभी अभी नई नई दवाइयाँ बहुत रिसर्च हुआ है, जैसे डेपाग्लिफाजोन और सेक्यूबाइटल वल्सार्टान और आइसोलेजिन, आइसोसोर्बिड एंड हाइड्रोलेजिन। और दूसरा एक बहुत पुरानी दवाई चल रही है, इसको इनोट्रॉप्स कहते हैं, लेनॉक्सिन। लेकिन लेनॉक्सिन में क्या होता है कि वीक हार्ट में आप हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए दवाई देते हो तो वो मोर्टालिटी रेट बढ़ा देता है, एरिथमिया बढ़ा देता है। तो लेनॉक्सिन अभी नए ट्रायल्स के हिसाब से नहीं दी जाती है, एक्सेप्ट एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती है। लेकिन हार्ट फेलियर में
दवाइयाँ से हार्ट फेलियर प्रोग्रेस होता रुकेगा। आप खान पान में चेंज करोगे, लीला शाकभाजी का प्लांट बेस्ड डाइट खाओगे, आप अपने एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से वॉक करोगे, आप स्मोकिंग गुटखा वगैरह बंद करोगे, वेट लॉस करोगे, वो सब बराबर है। लेकिन यूएस एफडीए ने एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ईसीपी को हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए और डायस्टोलिक डिसफंक्शन और सिस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए अप्रूव किया है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जिसका पंपिंग 30 हो गया है, उससे भी कम हुआ है अथवा 40 हो गया है, तो वो पेशेंट्स को सिम्टम्स हो जैसे शरीर में पानी बढ़ना, सांस फूलना, ऑर्थोपनिया, कफिंग, भूख ना लगना, थकान महसूस होना, तो अचूक ईसीपी ट्रीटमेंट लेके अपना पंपिंग बढ़ाना चाहिए और हार्ट को एकदम रिवास्कुलराइज करके एकदम हेल्दी हार्ट बनाना चाहिए। तो ईसीपी का कोर्स ट्रेन डॉक्टर से और प्रॉपर मशीन से लेना है। सस्ते मशीन चाइना के आते हैं जो आपको पूरा ऑगमेंटेशन देते नहीं है और सिस्टोलिक अनलोडिंग करते नहीं है। तो प्रॉपर मशीन से और प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस से आप हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट लोगे तो आपका हार्ट परमानेंटली उसका पंपिंग बढ़ जाएगा। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन में भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन इम्प्रूव होता है, तो रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट होता है। तो दोनों में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में हार्ट फेलियर में थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ECP is a best tool along with medical treatment and dietary lifestyle modification and another lifestyle modification like walking or reduction of weight or taking influenza vaccine yearly once time वगैरह आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और डाइट में सॉल्ट कम करना है। फिर आप अपने डेंटल हाइजीन का क्या ख्याल रखना पड़ता है और फ्लू की वैक्सीन एवरी ईयरली अचूक लेना है। लेकिन सबसे पहले हार्ट फेलियर के दर्दी को अच्छा होना है तो ओनली वन ट्रीटमेंट, दैट इज़ ECP। बाईपास सर्जरी और स्टैंड से भी हार्ट फेलियर इम्प्रूव होता नहीं है। तो ECP आप प्रॉपर डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर से लीजिए और प्रॉपर मशीन पे लीजिए। थैंक यू वेरी मच।